नमस्कार साथियों। आज अपन एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं और वो नई शुरुआत है कि अपन कंपटीशन के मैथ स्टार्ट करेंगे आज से। मेन जो एलडीसी है, जूनियर अकाउंटेंट हैं, और ये जो छोटी छोटी भर्तियाँ आ रही हैं राजस्थान पुलिस वगैरह की, दिल्ली पुलिस वगैरह की, उसकी जो मैथ है वो स्टार्ट करेंगे। और आज की जो क्लास है अपनी वो आज से ही शुरू करते हैं अपन। आज जो पहली प्रश्नावली लेते हैं अपन, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति जिसको बोलते हैं। ये नंबर सिस्टम है जो ऐसी प्रश्नावली है जो आपको लगभग सभी एग्जाम में देखने को मिलेगी, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो इसका क्वेश्चन नहीं आता है। और प्रश्नावली अपने को बहुत ईजी लगती है जब पढ़ते हैं तब, लेकिन जब एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है तो वो बहुत टफ हो जाता है अपने लिए, कर नहीं पाते उसको, या सरल लगते हुए भी गलत हो जाता है। तो अपन इसको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे अपन। कोई भी साथी ये नहीं समझे कि मेरे को आता है तो आप हाई लेवल से समझाओ या बड़े स्तर से समझाओ। अपन बिल्कुल जीरो लेवल से समझेंगे, मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं आता ये समझ लो आप, उस लेवल से समझेंगे अपन। तो अपन आज ही स्टार्ट करेंगे संख्या पद्धति। तो जो भी जूनियर अकाउंट में जितने इसके सिलेबस के अंदर जो भी प्रश्नावली वगैरह है, तो उसका अपन सिलेबस देख लेंगे और उस अनुसार एलडीसी का, जूनियर अकाउंटेंट का, इनका सिलेबस देख के उसके अनुसार अपन ये जो प्रश्नावली है वो अपन देखेंगे। एक एक प्रश्नावली को पढ़ेंगे और बड़े धीरे धीरे और बड़े प्यार से पढ़ेंगे। तो अपन आज की जो प्रश्नावली है वो स्टार्ट करते हैं। संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के अंदर अपन सबसे पहले देखते हैं, कई बार यहीं से शुरू के अंदर से क्वेश्चन बन जाता है। एक तो पूछता है अपन को जातीय मान, अंक संख्या का अपन यहाँ से ले लेते हैं, संख्या का या अंक का शुद्ध मान पूछ लेता है अपन से, है ना। कई बार प्रश्न आ चुका है अंक का शुद्ध मान, है ना। या फिर इसको बोलते हैं जातीय मान, बोलते हैं जातीय मान। अपन जो प्रश्नावली पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, तो अपन इसके अंदर बेसिक भी देखेंगे और बिल्कुल शॉर्टकट जो होता है वो भी देखेंगे। जो सूटेबल हो उस तरीके से आप करना, और बिल्कुल आपको ट्रिक भी बताई जाएगी कैसे क्या याद रखना है इन चीज़ों को। मैं कैसे याद रखता हूँ इन चीज़ों को, तो आप जुड़े रहिए। अंक का जो शुद्ध मान या जातीय मान होता है वो देखते हैं अपन, ये कई बार आता है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। जो अंक का जो शुद्ध मान या जातीय मान होता है, तो ये मान लो कोई भी अपने पास संख्या है, 5, 7, 9, 3, ये कोई संख्या है। तो जो जातीय मान होता है वो होता है उस अंक का जो अपना मान होता है, वो क्या होता है, जातीय मान होता है। यानी खुद का जो मान होता है ना, उस अंक का कुछ भी नहीं लगता उसमें, वो जो अंक होता है ना वो ही क्या होता है, उसकी जाति होती है, वो उसका मान होता है, जातीय मान होता है। वो क्या कहलाता है, जातीय मान। जैसे मान लो 7 का पूछे अपने को, 7 का जातीय मान क्या होगा, 7 का जातीय मान क्या होगा, 7 ही होगा। 9 का जातीय मान क्या होगा, 9 ही होगा। ऐसे 3 का जातीय मान क्या होगा, 3 ही होगा। 5 का जातीय मान क्या होगा, 5 ही होगा। यानी जाति अपन देखते भी हैं, जाति चेंज नहीं होती, यानी जाति चेंज नहीं होती, इसका मतलब याद रख सकते हैं अपन कि जाति के अंदर चेंज नहीं होता। तो अपन यहाँ भी देख सकते हैं कि वो अंक ही खुद ही क्या कहलाते हैं, जातीय मान कहलाते हैं ना। अगर आपने से क्वेश्चन पूछे, भाई कोई भी संख्या दे दे और उस संख्या में किसी अंक का जातीय मान पूछे, तो वो अंक ही क्या कहलाएगा, जातीय मान कहलाएगा। ये ध्यान रखना अपन को। तो लिख लेते हैं अपन, थोड़ा सा अपन लिख लेते हैं। यहीं से लिखते हैं, किसी संख्या में उस अंक का अपना मान, किसी संख्या में उस अंक का अपना मान ही क्या कहलाता है, जातीय मान कहलाता है। जातीय मान कहलाता है। ये आपसे परिभाषा नहीं पूछेंगे एग्जाम के अंदर, आपको सिर्फ याद रखना है
कि क्या होता है, उस अंक का जो अपना जो मान होता है वो क्या कहलाता है, जातीय मान कहलाता है। जैसे अपन एग्जाम्पल के अंदर कोई अपन एग्जाम्पल ले ले 5 7 9 3 1 यानी 57,931 है अपने पास, उदाहरण है कोई 57,931 कोई संख्या है ना, कोई संख्या अपन ने ये ले लिया संख्या 57,931, ठीक है ना। अब इसमें पूछे अपन से भाई 9 का जातीय मान क्या होगा। 9 का जातीय मान वो कुछ संख्या ही होती है, जातीय मान जो होता है कुछ संख्या होती है। ऐसे ही मान लो 7 का जातीय मान, 7 का जातीय मान क्या हो गया, 7 ही हो गया। ऐसे मान लो 1 का जातीय मान पूछे अपने से, 1 का जातीय मान, 1 का जातीय मान क्या हो गया, 1 ही हो गया। ऐसे 5 का पूछे अपने से तो 5 का जातीय मान क्या हो गया, 5 हो गया। यानी खुद संख्या क्या होती है, शुद्ध मान या जातीय मान होता है। ये अपना जातीय मान हो गया। दूसरा जो पूछता है वो या तो जातीय मान पूछता है या फिर पूछता है वो क्या पूछता है, स्थानीय मान। कौन सा मान, अंक का स्थानीय मान। तो उसको भी देख लेते हैं अपन, अंक का स्थानीय मान। स्थानीय मान यानी वो अंक किस स्थान पर है उसका वो क्या पूछ रहा है, मान पूछ रहा है। अब अपन मान ले कोई संख्या अपने पास, वही मान ले 5 7 1 2 5 1 कुछ भी मान ले, कोई संख्या है, ठीक है ना। अब ये अंक का जो स्थानीय मान पूछ रहा है, मान लो या 3 है ना, अंक का स्थानीय मान पूछ रहा है। तो अंक का स्थानीय का मतलब वो अंक किस स्थान पे है, वो पूछना चाह रहा है वो अंक किस स्थान पर है। मान लो 1 का अपने को स्थानीय मान पूछे तो 1 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ों, सैकड़ा पे है, यानी वो अंक और उसके पीछे कितने अंक है, 2, तो 2 जीरो लग जाएंगे, है ना। तो क्या कहलाएगा इसका स्थानीय मान। 1 का स्थानीय मान कितना हुआ है, 100। ऐसे मान लो 5 का अपने से स्थानीय मान पूछे तो कितना हो जाएगा, वो 5 और उसके बाद में कितने अंक हैं उतने जीरो लग जाएंगे, 1 2 3 4, तो उसके बाद कितने जीरो लग जाएंगे, 4 जीरो लग जाएंगे। क्या हो गया, स्थानीय मान हो गया, है ना। तो ये चीज देखा अपन ने कि स्थानीय मान और जातीय मान क्या होते हैं। अपन इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं ताकि याद रहे, आप नोट्स वगैरह बनाओ तो ये छोटी छोटी चीज़ें लिखना ज़रूर, ताकि आगे जब दोबारा पढ़ो रिविजन वगैरह करो तो समस्या नहीं आए। तो जो अंक का जो स्थानीय मान होता है तो अपन लिखते हैं किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान उस अंक का उस संख्या में जो स्थान है वो ही उस अंक का स्थानीय मान कहलाता है। स्थानीय मान कहलाता है। यानी किसी संख्या में किसी अंक का जो स्थानीय मान होता है, उस अंक का उस संख्या में जो स्थान है वही क्या कहलाता है, उस अंक का स्थानीय मान कहलाता है। अपन कोई उदाहरण ले, एग्जाम्पल है, जैसे कि 1 5 2 3 4, और इसमें अपन देखें कि 5 का स्थानीय मान क्या हो गया, 5, और 5 के बाद कितनी संख्या हैं, 1 2 3, तो अपन 3 जीरो लगा दें। यानी 5 का जो स्थानीय मान क्या हो गया, 5000। ऐसे 2 का स्थानीय मान कितना हो गया, 2 का स्थानीय मान हो जाएगा 2, और उसके बाद जो अंक हैं उतने जीरो लगा देंगे, 1 और 2, तो अपन क्या कर देंगे, 2 जीरो लगा देंगे। 1 का पूछे अपने से तो 1 का जो स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 1, और उसके बाद जितने अंक है 1 2 3 4, 4 जीरो लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 1 का क्या हो जाएगा, स्थानीय मान हो जाएगा। तो अपन ने देखा संख्या पद्धति में जातीय मान और स्थानीय मान। जातीय मान जो अंक होता है वही क्या कहलाता है, जातीय मान कहलाता है, और जो स्थानीय मान होता है वो उस संख्या में किस स्थान पर है, दहाई पे है, सैकड़ा पे है, 1000 पे है ना, तो क्या कहलाता है, स्थानीय मान कहलाता है। अब चलते हैं अपन आगे। जब भी अपन संख्या पद्धति पढ़ते हैं
तो संख्या पद्धति के अंदर संख्या से स्पष्ट हो रहा है कि अपन को क्या पढ़ना पड़ेगा, संख्याओं के बारे में ज्ञान करना पड़ेगा, क्योंकि संख्याओं के बिना संख्या पद्धति नहीं पढ़ सकते अपन, ये अपन को पता है। तो संख्या के अंदर अपन सबसे पहले जो देखते हैं कि संख्या कौन कौन सी होती है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। जो पहली संख्या होती है आपको ज्ञान होगा इनके बारे में, लेकिन अपन देख लेते हैं क्योंकि अपन 0 लेवल से देख रहे हैं। तो अपन सबसे पहले लेते हैं प्राकृत संख्या। जब तक अपने को इस संख्याओं के बारे में ज्ञान नहीं होगा तो अपन आगे प्रश्नावली स्टार्ट नहीं कर सकते। पहली जो संख्या है वो है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, एन से डिनोट करते हैं इसको। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या ऐसी संख्या होती है जो 1 से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। यानी गिनती की जो क्रिया होती है, अपन गिनती गिनते हैं, वो कहाँ से शुरू होता है, 1 से। तो गिनती जो गिनने योग्य जो संख्याएं होती हैं वो कैसी कहलाती है, प्राकृत संख्याएं। यानी ऐसी संख्या लिख लेते हैं अपन, ऐसी संख्या जो गिनने में काम आती है, गिनने की क्रिया में काम आती है। या अपन इसको सीधा से लिख लेते हैं, आप ऐसी परिभाषा को कठिन मत बनाओ। ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होकर ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होकर कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती हो, अनंत तक जाती हो, उसको क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। परिभाषा नहीं पूछेंगे आपसे, फिर बता रहा हूँ, परिभाषा कोई नहीं पूछेगा कि इसके परिभाषा शुद्ध है का शुद्ध है। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं। प्राकृत संख्याएं होती हैं जो क्या होती हैं, 1 से शुरू होती हैं और कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। 1 2 3 4 5 ऐसे कहाँ तक जाती हैं, संख्याएं अनंत तक जाती हैं, वो संख्या क्या कहलाती हैं, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। दूसरी जो संख्या है अपनी वो है प्राकृत संख्या के बाद लेते हैं अपन पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, जो प्राकृत संख्या होती हैं उसी के अंदर अपन क्या जोड़ दें, 0 जोड़ दें तो क्या हो गई, पूर्ण हो गई। तो इसके लिए इसकी क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। यानी ऐसी संख्या जो 0 यानी शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती हो, अनंत तक जाती है, क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्या कहलाती हैं। पूर्ण संख्या कहलाती हैं। इनको बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको अपन बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या ना W से दर्शाते हैं इनको, होल नंबर। यानी ऐसी संख्या तो 0 से कहाँ होती है, शुरू होती है। 1 0 1 2 3 4 और कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। ये संख्या क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी जो प्राकृत संख्या थी अपने पास, उन प्राकृत संख्याओं में अपन ने क्या जोड़ दिया, 0, तो कैसी हो गई, पूर्ण संख्या हो गई। और जब पूर्ण संख्या हो गई तो उन संख्याओं क्या बोलने लगे, पूर्ण संख्याएं बोलने लगे, होल नंबर बोलते हैं अपन इनको। 2 संख्या हो गई अपनी, और अब तीसरी संख्या देखते हैं अपन। तीसरी संख्या अपनी तीसरी जो संख्या साथियों वो है अपनी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या बड़े धीरे धीरे और बड़े आराम से पढ़ेंगे अपन, कोई जल्दबाजी नहीं है। पूर्णांक संख्या को बोलते हैं इंटीजर नंबर, आई से या फिर जेड से दर्शाते हैं इसको, है ना। पूर्णांक संख्या जो होती है, ऐसी संख्या होती है जो अपनी जो प्राकृत संख्या होती है,
कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या। कहाँ से होती है? या जो अपनी जो पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या कहाँ से होती है? 0 से और कहाँ तक? अनंत तक। अगर इस पूर्ण संख्या में अपन ऋणात्मक प्राकृत संख्या जोड़ दें, -1, -2, -3, -4, कहाँ तक? माइनस अनंत तक। ऋणात्मक प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या कहाँ से? 1 से अनंत तक, और ऋणात्मक प्राकृत संख्या -1 से -अनंत तक। इसमें जोड़ दे अपन तो क्या हो गया है? -1, -2, -3, कहाँ तक? अनंत तक। ये क्या हो गई? पूर्णांक संख्या हो गई। यानी ऐसी संख्याएं जो अनंत से और अनंत तक जाती हैं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। ये ध्यान रखना है आपको। अपन लिख भी लेते हैं। ऐसी संख्याएं जो अनंत से अनंत तक जाती हैं उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, है ना। छोटी छोटी परिभाषा है, याद रखना है आपको। सिर्फ मेन चीज तो जब अनंत से अनंत, 0 से अनंत, 1 से अनंत, ये याद रखना है। तो ये क्या हो गया? अनंत से और कहाँ तक? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और कहाँ तक? अनंत तक। ये हो गई पूर्णांक संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो अनंत से अनंत तक जाती है क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। तीसरी संख्या हो गई अपनी। और जो चौथी संख्या है वो देखते हैं अपन, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य यानी जिसमें भाग जाता हो, भाज्य होती हो, विभाजित होती हो किससे? अपने अलावा, एक और अपने अलावा दूसरी संख्याओं से भी विभाजित होती है, वो संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। यानी ऐसी संख्या जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या, स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती हो, उसे क्या कहेंगे अपन? उसे भाज्य संख्या कहते हैं। कौन कौन सी? जैसे मान लो अपने पास 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, ऐसी अनंत संख्याएं हैं जो क्या कहलाती है? भाज्य। अब इसमें देखो 1 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, तो 2 का जा रहा है, खुद के अलावा भी भाग जा रहा है इसमें, तो कैसी संख्या हो गई है? भाज्य संख्या हो गई। ऐसे 6 है, ऐसे 8 है, यानी ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा भी दूसरी संख्या का अगर भाग जाता है तो कैसी संख्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। ये अपनी भाज्य संख्या हो गई। अपन चलते हैं अब नेक्स्ट जो अपनी संख्या है वो है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या देखते हैं अपन। 5वीं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसमें एक का और स्वयं का ही भाग जाता है उसको क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या बोलते हैं उस चीज को। तो ऐसी संख्या जिसमें एक व स्वयं के अलावा अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं।
यानी ऐसी संख्या जिसमें एक का भाग जाता है और स्वयं का भाग जाता है और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल देखें अपन, एग्जाम्पल जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ऐसी बहुत सी सारी संख्या, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया। 2 का ध्यान रखना है अपने को, या नोट लगा के लिख लो। 2 एक क्या है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। 2 क्या है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है। ध्यान रखना अपन को, 2 कैसी है, सबसे छोटी है, कौन सी, सम अभाज्य संख्या, क्योंकि 2 के अंदर 2 का भाग जाता है, फिर 1 का जाता है, इसके अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता। तो कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। लगता है भाज्य संख्या की तरह, लेकिन कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो ये अभाज्य संख्या हो गई अपनी। अपन देख लेते हैं और 1-2 संख्या और। आज की अपनी शुरुआत थी, तो अपन कर रहे हैं शुरुआत बिल्कुल, और एक नए अंदाज में और एक नए तरीके के साथ, एक नए जोश के साथ। बिल्कुल आपको हर चीज़ बताई जाएगी। अगर कोई चीज़ नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम ग्रुप में से जुड़कर उस पर सेंड कर सकते हैं। तो अपन जो अगली जो संख्या अपनी वो देखते हैं अपन, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखी जा सके, और p क्या क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, और q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q क्या नहीं होता, 0 के बराबर नहीं होता। यानी ऐसी संख्या जो p बटा q के रूप में, p बटा q का मतलब अंश बटा हर के रूप में लिख सके। p बटा q या लिख दो अंश बटा हर, अंश बटा हर के रूप में लिखी जा सके, उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं, है ना। यानी ऐसी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखी जा सके, उसके क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जहां लिख देते हैं, जहां p व q कैसे हैं, जहां p व q पूर्णांक हैं तथा q क्या है, 0 के बराबर नहीं है। अगर q 0 हो जाएगा तो कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिभाषित संख्या हो जाएगी। तो क्या q है जो 0 यानी बटे में 0 नहीं आना चाहिए संख्या के, और p बटा q के रूप में लिखे जा सके, और क्या हो, p और के पूर्णांक हो यानी पूरा अंक हो, तो उस संख्या को क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। दूसरी अपनी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या यानी जो परिमेय नहीं होगी उसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। जो परिमेय नहीं है उसको क्या बच गई, अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्या जो p बटे q के रूप में नहीं लिखी जा सके, उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल अपन देखें, जैसे क्या हो गया, अंडर रूट का 5 हो गया। जो अंडर रूट के अंदर जो आती हैं संख्याएं ज़्यादातर वो क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या। अंडर रूट के अंदर 2 हो गया, अंडर रूट के अंदर 3 हो गया, है ना। ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। जबकि जो परिमेय संख्या को उदाहरण देखिए अपन, तो अपन यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। अपन एग्जाम्पल यहाँ लिख सकते हैं, 4 हो गया, 10 हो गया, कुछ भी लिख लो ना, 10 हो गया, 5/7 हो गया, है ना, 3/9 हो गया। ये सब क्या है, परिमेय संख्या। यार ये कैसी है, अपरिमेय संख्या। तो आज अपन ने कौन कौन सी संख्याएं देखी, 7 प्रकार की संख्याएं देखी। तो अपन इन संख्याओं के बारे में ज्ञान किया। अब अपन चलते हैं आगे, जो संख्याएं बचती हैं अपनी उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं अपन।
अगली जो संख्या है अपनी 8वीं, थोड़ा सा ऐसे देख लेते हैं इन संख्याओं के बारे में। एक तो बचती है अपनी 8वीं नंबर की, कौन सी? सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या यानी ऐसी संख्या जिनका HCF कितना आता है? 1 आता है। HCF कितना आता है? 1 आता है। यानी ऐसी संख्या जिसमें आपस में भाग नहीं जाता है, वो क्या कहलाती है? सहअभाज्य संख्या कहलाती है। और उनका HCF कितना आता है? 1 आता है। ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 आता हो उन्हें सहअभाज्य संख्या कहते हैं। सहअभाज्य संख्या कहते हैं, है ना। ऐसी संख्या जिनका HCF कितना आता है? 1 आता है। जैसे 5 और 7 ले लें तो 5 और 7 कैसी सहअभाज्य संख्या है? क्योंकि 7 के अंदर 5 का भाग नहीं जाता, 5 के अंदर 7 का भाग नहीं जाता, तो क्या कहलाती है? सहअभाज्य संख्या। इनका HCF कितना आता है? 1 आता है। यानी इनका जो फैक्टर बढ़ाएंगे कितने बढ़ाएंगे? 2 ही बढ़ाएंगे। एक तो 1 और वो खुद संख्या, इसका भी 1 और वो 7, है ना। तो ऐसी संख्या है जिनका HCF कितना आता है? जो कॉमन आता है उसको बोलते हैं HCF। दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो हो गया HCF। तो इनका HCF कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो ऐसी संख्याएं जो HCF जिनका 1 आता है वो क्या कहलाती है? सहअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे दूसरी अपन जो संख्या मान ले 11 मान लिया, 13 मान ले, 11 और 13 आ गई, ये क्या सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है ना दोस्तों। अब चलते हैं अपन 9वीं जो संख्या है सम संख्या। सम संख्या इवन नंबर जिसको बोलते हैं। ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग जाता है पूरा, वो क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। 2, 4, 6, 8, 10, 12 सब क्या है? सम संख्या है। यानी ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित होती हो, 2 से विभाजित होती हो सम संख्या कहलाती है। सम संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित होती है कैसी संख्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। अपन इसका एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 बहुत आसान सारी संख्या है सम संख्या। और ऐसे है विषम संख्या। विषम संख्या ऐसी संख्या जिसमें 2 से विभाजित नहीं होती है, कैसी संख्या कहलाती है? विषम संख्या। यानी ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती हो, 2 से विभाजित नहीं होती है, कैसी संख्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती विषम संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल लिया अपन, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, अनंत संख्याएं हैं, विषम संख्याएं भी। तो विषम संख्या जिसमें 2 का भाग जाता है और विषम संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है विषम संख्या कहलाते हैं। ये अपन ने 10 संख्याएं देखी। एक चीज़ और आपको याद रखना है, इसमें जो अभाज्य संख्या है कई बार पूछ लेता है कि 1 से 100 तक के अंदर कितने अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं, 1 से 125 तक कितने अभाज्य संख्याएं हैं। तो उसको भी आप याद रख लेना, मैं आपको लिखवा देता हूँ, तो एक बार लिख लो आप। ये संख्याएं साथियों, जैसे कि 1 से 25 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, आता है ऐसा क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है। आप वहाँ गिन नहीं सकते एग्जाम के अंदर, तो आप इनको डायरेक्ट याद रख सकते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार छोटा सा, तो अपन इसको देख लेते हैं। 1 से 25 तक जो अभाज्य संख्या होती हैं वो कितनी होती है अपनी? 9 होती है। अपन 1 से 25 तक तो गिन भी सकते हैं अभाज्य संख्या, जैसे कि अपने यहाँ गिनना भी चाहें तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो गई? 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 11 हो गई, 13 हो गई,
17 हो गई, और 19 हो गई, 23 हो गई, है ना। 25 तक पूछ रहा तो ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 संख्याएं हैं अपनी, जो कहाँ तक 1 से 25 तक अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो अपन को गिन सकते हैं 1 से 25 तक तो आराम से। ऐसे 101 से और 50 तक जो अभाज्य संख्याएं वो कितनी होती हैं, 15 होती है। याद रखना अपने को। 1 से और जो 75 तक की जो संख्याएं होती हैं अभाज्य संख्याएं वो कितनी होती हैं, 21 होती हैं। ऐसे ही 1 से 100 तक की जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो कितनी होती हैं, 25 होती हैं। 1 से 125 तक जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो कितनी होती है, 30 होती है। और 1 से 150 तक जो अभाज्य संख्या होती हैं वो कितनी होती है, 33 होती है। 1 से 175 तक जो संख्या होती है कितनी होती है, 40 होती है। और 1 से 200 तक की जो संख्या होती है कितनी, 46। बहुत ईजी है, तो अपन इनको आराम से याद भी कर सकते हैं। तो बस आज क्लास में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए शुक्ला मैथ क्लासेज के साथ, और आज क्लास में बस इतना ही करेंगे अपन, क्योंकि क्लास बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में अपन विभाजकता के नियम वगैरह जो नंबर सिस्टम के अंदर हैं वो देखेंगे, और एक एक चीज़ बिल्कुल जीरो लेवल से करेंगे। आज क्लास शुरुआत थी तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा लगा होगा आपको। अगली क्लास के अंदर अपन मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।